2004 શ્રાવણ સુદ 14 ગુરુવાર તારીખ 17/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 13 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના ત્રણ પ્રવચન નંબર 60. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આહિર્યાન નમો લોહી સૌ જયાન નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વના विभाव नियुक्त नहीं जाता. देर में गाता है सम्यक दर्शन कैसे होता है. प्रथम धर्म ने शुरुआत तो कहते हैं कि नौ तत्व का भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता. समझ में आया. लेनी बात है, कभी किया नहीं और यथार्थ है सुनने में आया नहीं. नौ तत्व जो है वो तो भेद रूप है. भेद रूप है तो व्यवहार का विषय हुआ. उसमें से भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन पूर्णानंद प्रभु एक रूप की दृष्टि अंतर में करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है. धर्म नहीं प्रथम सीढ़ी है भाई. तो नौ तत्व क्या है ये कहते हैं. पहले नौ तत्व कैसे हुआ है ये प्रथम कहते हैं. नहीं आया नहीं. शोधना से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है. कौसना ये तो उसके नियम कहा. सूक्ष्म बात है भगवान. विकारी होने योग्य शब्द है. क्या कहते हैं. 13वीं गाथा बीच में है. 6 पंक्ति पीछे. विकारी होने योग्य है. ये आत्मा में जो शुभ भाव होता है, दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव, ये शुभ भाव पुण्य भाव जीव की पर्याय कहने में आता है. उसके लक्ष्य से धर्म नहीं, वो वस्तु धर्म नहीं. विकारी होने योग्य एवं क्यों कहा कि शुभ भाव अपनी पर्याय में अपने से युक्ता से उत्पन्न होता है. कर्म तो उसमें निमित्त है, पर विकारी भाव पुण्य का भाव दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव अपनी पर्याय में योग्यता से अपने पुरुषार्थ से उल्टा पुरुषार्थ से ये समय की उत्पन्न होने योग पर्याय से जीव की भाव पुण्य पर्याय उत्पन्न होती है. हम बिल्कुल बात उठी है. कर्म को छूटे नहीं आत्मा तो निमित्त कहने में आता है. आया पाया कुछ है नहीं. दुनिया अज्ञानी गुमनेटिक कहे दुनिया ने आ तो चीज भीतरा सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ परमात्मा उसकी दिव्य धनी उसका आकार है. ये जीव की पर्याय में
ये समय पर्याय उत्पन्न होने लायक है, वो समय पुण्य भाव उत्पन्न होता है। ये पुण्य तत्व कहा, ये अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं। कर्म निमित्त कहने में आता है। क्या किया ये? अभी तो व्यवहार में खबर न मिले तो निश्चय तो कहा सम्यक दर्शन हनुमंत काल में कभी क्या नहीं। तो कहते हैं विकारी होने योग्य अपना शुभ भाव और अशुभ भाव, ये पुण्य ने पाप होने लायक है तो अपने से होता है। है दोनों, और विकार करने वाला ये शुभ भाव है, ये अपनी पर्याय में अपने से हुआ तो पूर्व का कर्म जो है उसको निमित्त कहने में आया है। और है करने वाला क्या है, उसका अर्थ क्या कि स्वभाव अपना नहीं, विकार द्रव्य स्वभाव उससे उत्पन्न नहीं होता, तो विकार उत्पन्न। अरे संवर कहते हैं दीवी, अभी आने दो बापू, मार्ग जुदा है भाई। अरे ये महीना 84 अवतार में चाहे तो देव हो कि चाहे तो उद्योगपति राजा सेठ हो, सब दुखनी रागाग्नि में सलगते हैं। राग आग दहे सदा चढ़ाना आता है। ये शुभ ने शुभ राग, राग आग दहे सदा। ये शुभ ने अशुभ राग, आग है, अग्नि है, भगवान सारी चीज नहीं है। सेठ अब दूसरी बात ही आया है पूरी। वो मती पाया है नहीं है, उसके करने से तो प्रेम बहुत है। बहन तो आता है, मेरे को खबर नहीं क्या गिरे, जब मैं मार गया उसके घर में उतरे थे। आए तो भैया सर के संबंधी ने वो खाने खबर नहीं कौन आते हैं कौन जाते हैं। 1 महीना या पहले यहाँ कहते हैं सुन तो सही प्रभु, तेरी पर्याय में जब शुभ भाव आता है ये तेरे योग्यता से आता है। ये काल क्रम में जारे दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव आता है, ये है विकारी होने योग्य। उसका अर्थ है भाई, या तो मंत्र है, आके साधारण कथा वार्ता नहीं है। अपनी पर्याय में विकारी होने योग्य ये शुभ भाव अपने से हुआ, अपनी योग्यता से हुआ, उसमें पूर्व का कर्म का उदय, सूक्ष्म बात है थोड़ी। पूर्व का कर्म का उदय क्या कदाचित तीव्र भी हो, पर यहाँ राग की मुंदता जिसने किया उसने वो कर्म का निमित्त जो है उसको निमित्त करने वाला कहा, क्योंकि स्वभाव अपना नहीं, संवर में भी पर का करने वाला होगा। भेद है ना, ये सम्यक दर्शन का विषय नहीं। समझ में आया? यदि बात समझ में न आवे प्रभु, ये कहाँ जाए, कहीं को किस तब झुके। यहाँ तो पहले विकारी होने योग्य जी शुभ भाव ये जीव की पर्याय अपने से हुई है, तथा उसका लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता, उससे नहीं होता है, उससे लक्ष्य से नहीं होता। ये तो बात।
और विकार करने वाला पूर्व का जो उदय है, इसको यहाँ शुभ भाव में निमित्त के कर करने वाला कहा है। यही बात शेष में क्या बैठे दुआ पूछोगे। पुस्तक है पुस्तक समझ में आया क्या किया देवचंदी? करना ही नहीं कर्म का उदय तो कदाचित तीव्र भी हो राग का, पर यहाँ राग की मंदता अपने किया अपनी योग्यता से, तो ये पूर्व का कर्म का उदय को निमित्त करने वाला कहने में आया। अरे है आपको महासिद्धांत है प्रभु का, तो सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ इसकी वाणी है। कुंदाचार्य भगवान पास गए थे, 9-8 दिन रहे थे यहाँ। હવે यहाँ एक शंका करे भाई कि महावीर में गया नौता, अरे प्रभु तने खबरदार नहीं। 85 का एक टीका में पास है, कुंदाचार्य गए थे महावीर में, और दर्शन सार में पाठ है, देवसेनाचार्य का दर्शन सारिक शास्त्र है। अरे कुंदाचार्य महावीर में जाकर ऐसी चीज न लाते हैं तो हम मुनिपुणों कैसे पाते? मुनि कहते हैं दर्शन शास्त्र पुस्तकों हजारों शास्त्र हजारों पुस्तक है। पंचवासी का कहा ना, वो तो जयसेनाचार्य ने टीका में पहला कहा। जयसेनाचार्य ने टीका में ऐसा कहा कि महावीर में गई थी भगवान कुंदाचार्य नग्न मुनि दिगंबर सदमस्त, और ત્યાં जाकर અહીંયા शिव कुमार राजकुमार ने माथे समय सार बनाया, ऐसा पाठ संस्कृत है जयसेनाचार्य की टीका। जयचंद्र जी जयसेनाचार्य, और दर्शन सार नाम का एक पुस्तक है, सिद्धांत है, तो हजारों शास्त्र देखा है ना। तो 18 वर्ष की उम्र से हमारा तो आप अब निवासी हो, अब नींव चलते हैं। गर्भना 9.25 महीने गिने तो नींव का हो गया। 2 को तो जन्म से गिनते ना, जन्म से। तो माता ना पेट में 9.25 महीना आया, भगवान उसको भी कहते हैं, ये आयुष्य यहाँ का है। समझ में आया? तो समय समय की बात है भगवान। ये तो यहाँ तो 72 वर्ष से हम तो दुकान ऊपर, घर की दुकान थी, यहाँ मैं तो आज भागते थे। नहीं दिगंबर तो सितंबर थे ना, समझ में आया? ये वास्ते थे, दुकान घर की थी, दुकान भी चलाते थे। दुकानों पर जब हमारा भागीदार बैठते हैं तो हम शास्त्र आते थे, ये नहीं तो हमारे दुकान को बैठना पड़े। तो छोटी उम्र की बात है, 70 उम्र से 5 वर्ष दुकान चलाई थी पाप की। छता पर हम शास्त्र आते थे, उसमें भी शास्त्र आते थे, और लोगों को कोई नहीं, ये तो मशगूल धंधा में। हम तो इस शास्त्र से इतना अछूते हुआ। दिगंबर शास्त्र 34 से वास्ते है, 34 56 वर्ष हुआ। आइया प्रभु एम कहते हैं, सुन तो सही एक बार कि विकारी होने योग्य शुभ भाव होने योग्य क्यों कहा? कि ये समय की जन्म उत्पत्ति का काल है, शुभ भाव की उत्पत्ति का काल है, तो शुभ भाव उत्पन्न हुआ है। एक बात
और विकारी होने युक्त पाप, दो बातें आए। अशुभ भाव, ये अशुभ भाव होता है पाप, हिंसा, दुखनी, चोरी, विषय, भोग, वासना, काम, क्रोध, पैसा, ध्यान रखना, व्याज उपा जाना, व्यापार धंधा का भाव, ये सब पाप अशुभ भाव है। ये अशुभ भी विकारी होने योग्य था। ये समय में ये उत्पत्ति का काल था। समझ में आया? हाँ, तो बताना है कि नौ तत्व है, वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं। सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त करना है, धर्म की पहली सीढ़ी, तो उसको ये नौ तत्व का भेद को जानना, जान करके अंध आनंद, चैतन्य भगवान पूर्णानंद प्रभु एक रूप स्वरूप, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। आयु अच्छे भाई, धर्मनी पहली है जी शुरुआत, चारित्र में विशेष स्थिरता न तत्व तो दूसरी कोई आगे चीज है। यहाँ कहते हैं कि विकारी होने योग्य दो, शुभ ने अशुभ, दो विकारी होने योग्य था। और विकार करने वाला पूर्व का कर्म का उदय को, निमित्त को, एक पुण्य भाव का करने वाला निमित्त ने कहा, वो पाप भाव का करने वाला निमित्त ने कहा। समझ में आया? दोनों पुण्य है न दोनों पाप है, दोनों पुण्य है न दोनों पाप है। कौन दो? कि जीव में पुण्य योग भाव जो शुभ हुआ वो जीव की पर्याय है, और निमित्त जो है अजीव की पर्याय है। दोनों पुण्य है न दोनों पाप है। समझ में आया? शुभ भाव जो हुआ ये भाव पुण्य है शुभ, और निमित्त जो है द्रव्य पुण्य है कर्म। दोनों मिलकर दो ही पुण्य है, तो दो ही पुण्य है और दो ही पाप है। अपने में अशुभ की योग्यता से जो पाप भाव हुआ, ये अपने से जन्म उत्पत्ति का हुआ तो हुआ, उसमें पूर्व का कर्म न उदय है, उसको निमित्त से पाप कहने में आया है। तो दो ही पुण्य में पाप है, जीव की पर्याय भी पुण्य पाप है और अजीव की पर्याय भी पुण्य पाप है। अजी तो आप व्यवहार आप जी धर्म में नहीं है। समझ में आया? दो बात में दोनों पाप आया, दोनों समझे? जो भाव पुण्य हुआ न भाव पाप, उसमें जो निमित्त है द्रव्य उदय, तो आन आठ दो ही पुण्य है न दो ही पाप है। तीसरी बात, आश्रव होने योग्य, पीछे तीसरा बोल, पुण्य पाप दो मिलकर के आश्रव है। नया कर्म आने का कारण है। आश्रव होने योग्य, शुभ शुभ भाव अपनी पर्याय में उस समय में जन्म क्षण के कारण उत्पत्ति का काल है, तो अपने योग्यता से पुण्य पाप का भाव आश्रव उत्पन्न होता है। सर तू बहु आखिरी बापा जीणु समझवा वाणिया जो व्याज काढू हो चक्रवर्ती तो काढे। चक्रवर्ती व्याज समझते 10 लाख रुपया दिया कोई को, आठाना पहले तो आठाना था ना, अभी 1% 2% हो गए, तो 10 लाख दिया हुआ तो एक दिन का 10 लाख का आठाना नियम पहले आठाना था। व्याज चढ़ाकर 10 लाख ऊपर एक दिन का व्याज चढ़ाकर दूसरे दिन व्याज सहित का व्याज चढ़ाकर
इसे चक्रवर्ती व्याज कहते हैं। 12 मास का उसका व्याज सहित पहले 10 लाख, फिर दूसरे दिन 10 लाख ऊपर जो उसका व्याज आया वो मिलाकर उसको पीछे पर उसको मिलाकर वानिया हम चक्रवर्ती व्याज निकालते हैं। अरे नवानिया तो ठीक है। तो पहले की बात है, समझ में आया। आए कहते हैं कि ये व्याज क्या होता है, दूसरी कोई चीज है। अपनी पर्याय में शुभ शुभ भाव होने योग्य शब्द लिया है। इसको क्यों कारण कि ये समय जन्म उत्पत्ति का काल है, शुभा शुभा तो उत्पन्न हुआ, वो जीव की पर्याय हुई, और उसमें पूर्व का कर्म निमित्त है, ये अजीव की पर्याय हुई। ये निमित्त को यहाँ करने वाला कहा और विकार को यहाँ युक्ता वाला अपनी जीव की पर्याय को कहा। अभी मत मुझसे भाई है आश्रव होने योग्य। यूं क्यों कहा कि कोई कर्म से यहाँ आश्रव हुआ है, ऐसा नहीं। यहाँ अपनी पर्याय में अपनी पुरुषार्थ की ऊंचाई से ये शुभ ने शुभ भाव होने योग अपने से हुआ है, और आश्रव करने वाला पूर्व का उदय को आश्रव करने वाला कहा। 2 ही आश्रव, समझ में आया। शुभ भाव भी आश्रव और निमित्त जो कर्म है वो भी आश्रव। एक जीव की पर्याय, एक अजीव की पर्याय। पर्याय क्या है? तो 9 तत्व जी सिद्ध करते हैं, तो 9 तत्व में आत्मा भिन्न है। ऐसी 9 तत्व की पर्याय से भगवान अंदर चैतन्य मूर्ति प्रभु वेद से 9 तत्व की पर्याय से भगवान अंदर भिन्न है। भगवान है क्या कहते हैं? भगवान क्या करता है? क्या ही करते हैं? भगवान ऐसा है गदानी से अनादि से विनायक है, ये ऐसा है। ये कहीं करते नहीं, कोई छोड़ते नहीं, वो पर्याय में आता नहीं। सूक्ष्म बात है प्रभु, जैन दर्शन समझना वितराग धर्म अलौकिक बात है। चाहे जैसा तीव्र मिथ्या भाव हो, निबोध में जाने के लायकात, ये मिथ्या समय भी विनायक भाव तो शुद्ध त्रिकाल एक रूप ही पड़ा है। चाहे तो केवल ज्ञान हो, ये केवल ज्ञान की पर्याय के काल में भी विनायक तो पूर्ण शुद्ध है ही है। एमा घटवध कुछ हो ही नहीं। क्या कहते हैं? विनायक कुछ करते नहीं, करते तो पर्याय में है। विनायक तो विनायक की प्रकार आनंद कंद प्रभु ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ये सम्यक दर्शन का विषय तो कायम एक रूप रहते हैं। ये माटी तो 9 की बात करते हैं। समझ में आया? अजी तो 9 समझ में न आवे, उसको सम्यक दर्शन का विषय अभेद कहां से आवे, तो रखड़ी मरवाना से। समझ में आया? बापू दे छूटी आंखों बंद थी जैसे चालो जैसे नरक में निको क्या कोई अवतार जहां आत्मा का ज्ञान न किया, सम्यक दर्शन न किया। ये 84 अवतार में अजायना द्रव्य, अजायना क्षेत्र, अजायना काल, अजायना भाव, अजायना भाव क्या चले जाएगा भाई? आज यहाँ कोई अपारक काम नहीं करेगी। हाँ, कहते हैं कि एक बार सुन तो सही, 9 तत्व की योग्यता कैसे है,
ये भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। तो पहले जनाते हैं नव आश्रव करने योग्य होने योग्य, आश्रव करने वाला दोनों आश्रव, वो कर्म का उदय है वो भी द्रव्य आश्रव, नया आते हैं ये नहीं, जीनी बात है। यहाँ अशुभ शुभ हुआ वो नया कर्म आते हैं ये नहीं, यहाँ तो पुराना कर्म जो है, यहाँ पुण्य पाप का पाप हुआ, पुराना कर्म निमित्त कहने में आया है, उसको द्रव्याश्रव कहते हैं, यानी पर्याय को भावाश्रव कहते हैं। समझ में आया भाई? वितराग मार्ग। इंद्रो जिन्हें सुनने आते हैं, जिन्हें 32 लाख वैमान सक्रेंद्र है, सुधर्मदेव लोक का इंद्र, 32 लाख तो वैमान, एक वैमान में असंख्य देव है, ऐसा 32 लाख वैमान एनो स्वामी सक्रेंद्र है। अभी 3 ज्ञान का धनी है, मति श्रुत अवधि, और शास्त्र में सिद्धांत में लेख है कि वो जीव ऐसा है कि मनुष्य होकर मुक्त जाएगा। एक भवतारी है, अभी इंद्र है, सब सुधर्मदेव लोग। ये सुनने को आते हैं भगवान पासे, दीवानी कैसे होगी? अधे अपाव हवे तो कुंभारी कहते हैं। समझ में आया? ये 3 ज्ञान का धनी, एक भवतारी और उसकी पत्नी भी एक भवतारी, हजारों इंद्राणी है, मैं एक मुख्य इंद्राणी है, एक भव मुक्त जाने वाली। ये भी 3 ज्ञान है, संकित है, यहाँ से मनुष्य होकर मुक्त जाने वाला 2। ये भगवान पास जाते हैं सुनने को, महाविद्य में यहाँ आते थे भगवान, यहाँ थे तो यहाँ आते थे। तो कहीं तो कैसा ना कि ऐसा इंद्र जैसा एक अवतारी, एक भवतारी, ये सुनने 3 ज्ञान का धनी, सुनकी की ज्ञानी, ये सुनने आते प्रभु, ये वाणी कैसी होगी? तो साधारण ये वाणी समझने में लायक में, ज्ञान में, ये इंद्र सर का ये बात सुनने में भगवान पास जाते थे। यहाँ भगवान होता था, यहाँ आते थे। ये यहाँ कहते हैं जी, तो 9 तत्व का भेद को दिखाते हैं, कहता वो 9 तत्व का भेद ही सम्यक दर्शन का विषय नहीं। समझ में आया? पीछे संवर रूप होने योग्य है, संवर रूप होने योग्य, ये क्या कहा? अपनी पर्याय में शुद्धता की प्रकट होने के लायक अपनी पर्याय में हुई, अपनी युक्ता से संवर नाम धर्म की पर्याय अपने काल में उत्पन्न होने के लायक से संवर पर्याय उत्पन्न हुई, धर्म पर्याय। पर वो भी पर्याय है, उसका लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं। अभी बात से भाई, संवर है ये 2 प्रकार का, एक आत्मा में शुद्धि निर्मल अनंत काल में प्रकट नहीं हुआ, ऐसी दशा प्रकट हुई, ये भाव संवर। और पूर्व का कर्म का उदय, इतना उदय आया नहीं, इसका नाम द्रव्य संवर। 2 को संवर कहने में आता है, एक भाव संवर, एक द्रव्य संवर, 2 भेद है। ये 2 के लक्ष्य से पर्याय है, तो उसका लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं होता। हुआ है उसको भी उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं टिकता। क्या किया?
संवर होने योग तो धर्म तो हुआ है, पर उसके आश्रय से सम की टिकता नहीं। उत्पन्न होता तो नहीं, पर उसके उत्पन्न तो हुआ है धर्म, सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञान संवर योग होता दशा वही है, पर उसके आश्रय से सम्यक दर्शन उत्पन्न तो पहले हुआ अपने स्व के आश्रय से, पर संवर के आश्रय से अवे सम्यक दर्शन टिक सकता है ऐसा नहीं। ये तो द्रव के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, टिकता है, वृद्धि पामता है, वो टिकाली द्रव के आश्रय से। हरी बात नवराश क्या से वो करूँ से न जापानी मानस है, बड़ा शोधक है, 63 वर्ष की उम्र और 70 वर्ष की उम्र ना लड़का, बहुत शोध किया कि धर्म जैन धर्म क्या अनुभूति है जैन धर्म। पर पीछे उसने ऐसा कहा कि आज जैन धर्म वाणिया को मिला है, वाणिया व्यवसाय में घुस गया है। जापानी है ये व्यापार को, व्यवसाय को, धर्म को सब एक ही है। जापानी मानस है, बड़ा शोधक, बहुत शोधक, हजारों शास्त्रों शोधक कर एक संस्था थकी है जापान में। जापान में एक शोध करके उसने यहाँ आया है, जापान कर दिया था, तो उसने निकाला कि आत्मा अनुभूति जैन धर्म है और आत्मा निर्वाण स्वरूप है, ऐसा निकाला उसने। क्या किया समझ आया? आत्मा जो है टिकाड़ी स्वरूप, उसकी अनुभव करना, उसका आश्रय से अनुभव करना, वितरागी दशा प्रकट करना, सम्यक दर्शन प्रकट करना, वो अनुभव ये धर्म है, वो कहते हैं। और आत्मा क्या है? जैन धर्म कहते हैं कि आत्मा निर्वाण स्वरूप है। अपने यहाँ कहते हैं कि मुक्त स्वरूप है, मुक्त स्वरूप ही आत्मा अंदर है। आत्मा राग के संबंध से बंद हुआ, आत्मा तो बंध में नहीं हुआ है। ये तो पर्याय में राग का संबंध से बंध है। द्रव्य जो वस्तु है तो मुक्त स्वरूप अंदर है। अभी बात हो रही है, ये हम कहते हैं। पीछे लिखा करिए वाणिया ने हाथ जैन धर्म आया, वाणिया वो व्यवसाय में घुस गया है, व्यापार में, धंधा में। जैन धर्म क्या है? प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता उसको। कौन व्यापार कर सकते हैं? राग कर सकते हैं या क्या नहीं? व्यापार की क्रिया आत्मा कर सकते हैं, पैसा देना लेना। खेती का काम पंडित जी को है ना, कृषि पंडित, वो कर सकते हैं आत्मा है? पैसा कहाँ? पैसा आते हाथ में, अपना पैसा जड़ है, भगवान तो रूप ही चैतन्य है, उसके पास पैसा आता है। सर्वशक्तिमान जड़ ऊपर शक्तिमान है, ऐसा कहा। जड़ का शक्तिमान है, ऐसा सर्व शक्तिमान है, ऐसा है नहीं। एक अंगुली चला सकते 3 काल में, आत्मा 3 काल में नहीं। अंगुली चलती है, आत्मा से चलती है 3 काल 3 लोक में नहीं, क्योंकि जड़ की अजीव की पर्याय है। ये अजीव की पर्याय अजीव के काल में, अपना जन्म क्षण के कारण, उत्पत्ति के काल में ऐसा उत्पन्न होता है, आत्मा से नहीं। एक बात। दूसरी बात, भगवान आत्मा स्वद्रव्य जो है, ये अजीव को कभी छूता नहीं,
क्या किया? भगवान आत्मा जो अरूपी चैतन्य घन है, ये कभी शरीर को छूता नहीं, कर्म को छूता नहीं, अंगुली को छूता नहीं। आहार जो होता है उसको कभी आत्मा छूता नहीं, पानी आता है उसमें आत्मा छूते नहीं। क्या कहते हैं? दुनिया बीजी है जैन परमेश्वर ने जज मार बैठा, जज है ना, बड़ा जज है अहमदाबाद में, छुट्टी रजा हो गई, निवृत्ति। क्या मैं सब जज आते हैं हमारे अहमदाबाद में, जाए बधे आते हैं, बड़ा बड़ा वकील जज नहीं। पर आ चीज पहली समझने में मिलता नहीं। यहाँ कहते हैं कि संवर होने युक्त तो आत्मा है, अपनी पर्याय में धर्म की दशा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा अपनी योग्यता से अपने काल में उत्पन्न होने के लायक अपने से उत्पन्न होता है। संवर कोई राग के कारण से उत्पन्न होता है, व्यवहार राग के कारण से संवर हुआ, ऐसी चीज नहीं। अजी तो नव तत्व का भेद समझाते हैं। समझ में आया? तो संवर होने योग्य जीव संवार्य एम कहा संस्कृत में है, और संवर करने वाला संवारक, पूर्व का उदय इतना मूल उदय आया, इसको निमित्त रूप से संवर कहने में आता है। હવે बंधन करने वाला निद्रा, निद्रा होने योग्य क्या कहते हैं? अरे आत्मा में जो संवर शुद्धि उत्पन्न हुई ये पर्याय है, वहां पीछे विशेष शुद्धि की उत्पन्न होना ये निद्रा है। भाषा बीज भाव से संवर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न हुआ ये शुद्ध है, और निद्रा है शुद्धि की विशेष वृद्धि है। तो शुद्धि की जो विशेष वृद्धि अपने कारण से उत्पन्न हुई है। कोई अपवास किया न ऐसा किया मत निद्रा हुई, ऐसा है नहीं। उपवास आदि करने में तो शुभ राग है, वो कोई निद्रा नहीं न धर्म नहीं। उपवास ये सब है। उपवास तो इसको कहते हैं उपवास। शुद्ध चैतन्य घन प्रभु उपनाम समीप में जाकर रसना टिकना अंदर में, उसको उपवास कहते हैं। ऐसा भान बिना का लंघन करते हैं, वर 1, 2, 3, 5, 10 उपवास में 50 उपवास, ये सब उपवास है, उपवास नहीं। अपना माथावास भूंडा रागना वास में पड़ा है वो। बधानो अर्थ થઈ જાય ભાઈ भगवान में। लोकनाथ परमात्मा महावीर में तो श्रीमुख ही कह रहा है। समझ में आया? अरे मनुष्यपना आया, उसमें आवाज समझ में न आवे तो मनुष्यपना मिला न मिला है। ये तो गौर में हो पशु को नहीं मिला है, ना मिला है, पर जो आ वस्तु समझ में न आया, मिला न मिला हो जाएगा। चार ने नरक ने निगोद का आनंद भाव में चले जाएगा भाई। हाँ कहते कि निद्रा होने योग्य, इसलिए कि अशुद्धि का नाश होने योग्य
और शुद्धि की उत्पत्ति होने योग्य, ये भाव निद्रा शुद्ध की जीव की पर्याय है। गाथा ऐसे आ गया बराबर है। जिज्ञास है ना भगवान। अपना अंदर आनंद कन प्रभु, उसके आश्रय से शुद्धि की वृद्धि जो हुई उसका नाम निद्रा। निद्रा ना 3 प्रकार, एक शुद्धि की वृद्धि हो निद्रा, एक अशुद्ध का नाश हो निद्रा, और वो यहाँ अशुद्ध का नाश हुआ तो क्या कर्म का इतना उदय भी नहीं आता है, नाश होता है, द्रव्य निद्रा। अभी तो 9 तत्व की बात चलती है जी। तो समझ में आया भाई? नित्य नहीं मरे शरीर ठीक नहीं नित्य गए पिस्तालीस ब्लड प्रेशर શું કહેવાય? ब्लड प्रेशर 245 जीवराज जी ने 6 घणो मारिया करे ब्लड प्रेशर जड़नी पर्याय है भाई। ब्लड प्रेशर हो के क्षय रोग हो के कैंसर हो, ये तो जड़नी पर्याय है, माटी दूर की। भगवान में ये है ही नहीं। भगवान शब्द है आत्मा। आत्मा रूप को छूते नहीं कभी 3 काल में। अरे इसको छूते तो नहीं, पर ज्ञायक भाव भगवान सचिदानंद प्रभु द्रव्य स्वभाव और राग को छूते नहीं। राग को छूते नहीं, पर धर्म की पर्याय जो उत्पन्न होती है उसको द्रव्य छूते नहीं। आऊ मार्ग से बापा। अरे समझ में आया? द्रव्य जो ज्ञायक रूप है तो त्रिकाल एक रूप रहने वाली चीज, ये पर्याय में आती नहीं। तो पर्याय का भेद की व्याख्या करते हैं अभी तो। तो निद्रा होने योग्य और निद्रा करने वाला जूना कर्म गिर गया, वो निद्रा करने वाला कहने में आया। दोनों निद्रा है, एक अजीव की पर्याय, एक जीव की पर्याय, दोनों जीव है, दोनों निद्रा है। बंधन योग्य आत्मा विकार की पर्याय में बंधन योग्य अपने कारण से राग पुण्य पाप का भाव से बंधन योग्य, विकार से बंधन योग्य, ये अपनी योग्यता से बंधन योग्य होता है। कोई कर्म के कारण से बंधन योग्य भाव होता है ऐसा है नहीं। बंधन योग्य ये जीव की पर्याय, बंधन करने वाला ये जूना कर्म, नया न्याय बात में है। पूरा जूना कर्म निमित्त है, ये बंधन करने वाला का द्रव्य बंध कहा, अजीव की पर्याय कहा, भाव बंधी जीव की पर्याय है। अभी तो 9 तत्व समझाते हैं। बंद है दोनों, मोक्ष होने योग्य। अब आखिर की चली भगवान आत्मा में केवल ज्ञान ने सीध पद होने युग के काल में मोक्ष पर्याय होती है। अपना स्वकाल में मोक्ष होने के समय में अपना निज क्षण में उत्पत्ति मोक्ष की पर्याय का काल था, तो उसमें मोक्ष दिशा उत्पन्न हुई। ये मोक्ष दिशा जीव की पर्याय है। पर्याय है, ये द्रव्य नहीं।
मोक्ष होने योग्य केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये जीव द्रव्य नहीं, पर्याय है। और ये समय कर्म का छूट जाना, ये द्रव्य मोक्ष है। अब भाव मोक्ष है और कर्म छूट जाना द्रव्य मोक्ष है। एक जीव की पर्याय है, एक अजीव की पर्याय है। बहुत जीव बापू, ज्ञान में केवल नहीं पड़े भाई। वो आटा होता है ना, आटा रोट बनाते हैं ना, कि रोटली तरत करते हैं, ये आटा को केवलते हैं। ऐसे ज्ञान में पहले आप बात केवलनी पड़ेगी, प्रभु जानने लायक को जानना पड़ेगा तेरे। अरे मोक्ष होने युग क्यों कहा कि इस समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने योग अपनी पर्याय में लायका से उत्पन्न हुई है। कोई कर्म क्षय हुआ तो मोक्ष की पर्याय उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं। है क्या कहते हैं? नहीं, हाँ तो पर्याय की बात है। पर्याय वो है, ये शुद्ध द्रव्य नहीं। या तो नौ पर्याय से भिन्न द्रव्य है, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता, ये बताना है। ये बात है। ये बात तो सुनने में कठिन पड़ती है। अभी बाहर में करे ऐसे, व्रत करो, भक्ति करो, पूजा करो, मंदिर बनाओ, यजरथ काटो, रथ की गाड़ी उसमें कौन किया है? जड़ की पर की किया है, उसमें बाप तेरा हो कदाच राम की मनता का, तो ये पुण्य है, वो कोई धर्म नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं क्या नौ तत्व की पर्याय जो है, एक जीव की और अजीव की, दो को छोड़कर, दो का नौ तत्व का पर्याय का भेद को छोड़कर इकाय अखंडानंद प्रभु जो शुद्ध है, जो पर्याय में कभी आया नहीं, कभी मलिन हुआ नहीं, कभी केवल ज्ञान की पर्याय में भी आत्मा आता नहीं, वो आत्मा वो टाइम है आवा बंद करूं बापू। अरे नहीं करे केडी करશે ભાઈ, આ મનુષ્ય કોનું ભૂમિ ખાઈ છે, આંખો મીચીને ચાલ્યો જશે રખડતો। ये पवन होता है ना, वंटोड़िया, पवन नहीं होता है, वंटोड़िया कहते हैं, क्या कहते हैं? उसमें तड़का तिनका होता, तिनका उड़ के क्या जाएगा? ऐसी जिसके लिए सम्यक दर्शन नहीं, मिथ्या श्रद्धा में पड़ा है, ये उड़कर तिनका क्या जाएगा भाई? हाँ बड़ा चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त 96,000 स्त्री, 96 करोड़ पाए दो, 100,000 देव सेवा करते थे। पर मिथ्या का पाप सेवन करके हीराना पलंग ऊपर पौड़े थे। इसकी एक स्त्री तो 1,000 देव सेवा करती थी, देव सेवा करती स्त्री का, ऐसी 96,000 स्त्री आंख मीची प्रभु की पलंग में से दूसरे समय 7वीं नरक में गई। જેના એક ક્ષણની વેદના પ્રભુ કરોડો જીવને કરોડો ભવ છે કહી શકે નહીં।
ऐसी वेदना में गई, एक क्षण नहीं 33 साल, 1 साल रूप में 10 करोड़ा कोड़ी पुल्युपुम, एक पन्ने असंख्य महाभाग में असंख्य बज बरस। भाई वह दुख से अनंत बार सहन किया है, अनंत बेर नरक में गए है, अनंत बेर निगोद में गए, प्रभु तेरी खबर नहीं, भूल गया मुझे नहीं था ऐसे कहते है। समझ में आया? जन्म पीछे 6 मास में क्या हुआ है खबर है? अभी खबर नहीं है, मुझे नहीं था, हम कौन कहे? एम आनंद काल में दुख सहन किया, ये खबर नहीं है तो नहीं था ऐसा कौन कहे? समझ में आया? लॉजिक से न्याय से समझना पड़ेगा। तो तेरी जन्म मरण की दुखनी दशा, भगवान पुकार करते हैं, प्रभु ये दुखनी क्या कहा है? क्या दुख तो सहन किया, पर दुख तेरा दुख देने वाला का, देखने वाले का आंसू धारा चलती थी। ये दुख मिटाने का रास्ता नव तत्व की दृष्टि छोड़कर क्योंकि नव तत्व ही पर्याय का भेद है। पर्याय का लक्ष्य छोड़कर समझ में आया? मोक्ष होने योग्य ने मोक्ष करने वाला दोनों मोक्ष है। क्यों कि एक के अपने आप जरा मन मोक्ष नहीं होता। क्या कहते हैं? एक किला प्रभु न्याय भाव, उसमें आप भेदभाव नहीं होता। निमित्त निमित्त संबंध में कारण ही भेदभाव होता है। एक किला न्याय भाव, उसमें आप भेद नव नहीं होता। अपनी पर्याय की योग्यता निमित्त दूसरी चीज, दो के कारण से उद्धव नव भेद उत्पन्न होता है। समझ में आया? क्योंकि एक के ही अपने आप अपने कारण से कोई पापाश्रम समनिद्रा बंद सिद्धि नहीं होती। एक ही लाख नायक में नव भेद कैसे आया? उसकी पर्याय और निमित्त दो मिलकर नव भेद हो गए है। ये दोनों जीवन अजीब है। कौन दो? जो जीव की पर्याय जीव कहने में आता है, यानी उदय जो है अजीव है, उसको अजीव कहने में आता है। दो मिलकर जीव अजीव है। समझ में आया? वे दोनों जीव अजीव है, अर्थात उन दोनों से, दो में से एक जीव है नहीं दूसरा जीव है। पुण्य पाप आश्रव संबंध निद्रा मनन मोक्ष, ये जीव की पर्याय है। यानी उदय जो है कर्म का, ये अजीव की पर्याय है। निमित्त दो मिलकर या नव भेद हुआ है। एक ही आत्मा में नव भेद होता है नहीं। अरे दूसरी चीज, वो तो नव सिद्ध किया, वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं। यदि तो धर्मनी पहली सीधी, इसका विषय नहीं नव। देवगुरु ने शास्त्र तो पर दिया, वो
वो भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। कर्म की पहली सीढ़ी उत्पन्न होने में टिकारी विनायक भाव एक आश्रय करने लायक है बस। सूक्ष्म तो है पर वस्तु ऐसी है। अवैध कहते हैं बाह्य दृष्टि से देखा जाए, क्या कहते हैं, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बन पर्याय के सिम जाकर जीव की पर्याय न अजीव की पर्याय दोनों का समित जाकर एक रूप से अनुभव करने पर नव तो भूतार्थ है, नव है, नौ प्रकार की पर्याय है, सत्य है, झूठा ऐसा नहीं। समझ में आया? जीव पुद्गल की अनादि बन पर्याय के समीप जाकर से अनुभव करने पर नव भूतार्थ है, नव पर्याय है, नव वेद है। एक जीव द्रव के स्वभाव के समीप जाकर उन्होंने अभूत क्या किया? एक स्वरूप भगवान आत्मा उसकी समीप जाकर एकत्व का अनुभव करने से ये नव अभूता झूठा है। नहीं भाई, आवाज है भाई, कोई भी सांभળી નથી। बैठे तो क्या थी एमने जिंदगी बफम नाम भान बिना जिंदगी निकल जाती है। यहाँ कहते हैं कि जीव ने जड़ दो का भेद से विचार करने से नव है और एक जीव के स्वभाव भगवान पूर्णानंद प्रभु ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, सामान्य स्वभाव, एक रूप स्वभाव। उसकी समीप जाकर एक रूप स्वभाव की समीप जाकर है अनुभव करने पर अभूतार्थ है, नव बात साची है नहीं, पर्याय भाव असत्य अर्थ है। क्या ना कहते नहीं, अंदर ये सब का भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद में जाना धन्यवाद बापू। आत्मा आनंद काल में एक सेकंड किया नहीं कभी। राग दाह दहे बળી ગયો મરી ગયો છે એમાં વિકલ્પની ચાળમાં બળી ગયો મરી ગયો છે, ભાન નથી। मैं क्या चीज हूं? आनंद का नाथ विनायक भाव से विराजमान प्रभु उसको राग की अग्नि में बाढ़ दिया। ये बलता नहीं, राग से बढ़ गया तो उसको विनायक भाव नहीं है, ऐसा हुआ। क्या किया? राग की पर्याय में एकाकार से जल उठा तो उसके विनायक भाव है नहीं, तो उसके माध्यम विनायक तो मर गया है। यहाँ तो क्या लोग कहते हैं पुरुषा सिद्धि उपाय अमृतचंद्राचार सब संत को दिगंबर है सब कि पर की दया पालने का भाव आया
ये राग है, ये स्वरूप की हिंसा है। वितराग स्वरूप भगवान आत्मा न्याय कायम की चीज है, उसमें वो राग विकृत दशा हुई, इस स्वरूप की हिंसा हुई। अपना स्वरूप का निषेध हुआ, राग का अस्तित्व प्रसिद्ध में आया, वहां उसका क्या हुआ? राग की हयाती दिखने में टिकार की हयाती छूट गई, दृष्टि में तो छूट गया। आशीर्वाद भाई। एक वस्तु में से निकल कर विकर पाया है, चाहे तो धर्म का नाम का बयान। ये अपना स्वरूप का आश्रय न लिया, राग का आश्रय लिया तो स्वरूप का हिंसा हुई। विशेष कहना।